अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 17 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टू थिंग्स हैड चिप्स नेवर डन इन लाइफ। चिप्स ने कौन से दो काम जिंदगी भर नहीं किए थे, पूरी जिंदगी में उसने कौन से दो काम नहीं किए थे, कौन सी दो चीजें नहीं की थी। तो आंसर है, चिप्स हैड नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर इन हिज लाइफ। चिप्स ने अपनी जिंदगी में कभी फिजाई सफर या बाय एयर सफर नहीं किया था, ट्रेवल नहीं किया था। ही हैड नेवर बीन टू अ टॉक शो, वो कभी टॉक शो में नहीं गया था। इट वॉज बिकॉज हिज लाइफ वॉज लिमिटेड टू ब्रुकफील्ड ओनली, ये इस वजह से था कि उसकी जिंदगी सिर्फ ब्रुकफील्ड तक महदूद थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु मेट मिस्टर चिप्स ऑन नवंबर 1933 द लास्ट इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। मिस्टर चिप्स से कौन नवंबर 1933 में मिलने के लिए गया, जो उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी, लास्ट इवनिंग थी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु वॉज लिनफोर्ड, लिनफोर्ड कौन था। हु वॉज द लास्ट विजिटर टू मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स का आखिरी मेहमान कौन था। हाउ वॉज लिनफोर्ड रिसीव्ड बाय मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स ने लिनफोर्ड को किस तरह रिसीव किया, कैसे उससे मिला, कैसे उसका इस्तकबाल किया। वाई डिड लिनफोर्ड कम टू सी मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स से लिनफोर्ड क्यों मिलने के लिए गया। या फिर हु सेंट लिनफोर्ड टू मिस्टर चिप्स एंड वाई, किसने लिनफोर्ड को मिस्टर चिप्स के पास भेजा और क्यों भेजा। यानी ये सारे क्वेश्चंस, इन सब का एक ही आंसर है, इसको किसी तरह से भी पूछें आपने यही लिखना है। ऑन अ फॉगी आफ्टरनून ऑफ 1933, 1933 की एक धुंधली शाम थी, फॉगी आफ्टरनून थी, धुंध वाली शाम थी। अ स्मॉल बॉय लिनफोर्ड केम टू सी मिस्टर चिप्स, एक छोटा लड़का लिनफोर्ड मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए गया, मिलने के लिए आया। ही आस्क्ड चिप्स, उसने चिप्स से पूछा, इफ ही हैड इनवाइटेड हिम, कि क्या उसने उसे बुलाया था, इनवाइट किया था। मिस्टर चिप्स न्यू, मिस्टर चिप्स जानता था दैट इट वॉज एन ओल्ड जोक, कि ये पुराना मजाक है। यानी बच्चे एक दूसरे को भेज देते हैं टीचर्स के पास कि जाओ तुम्हें वो टीचर बुला रही हैं, वो टीचर बुला रहे हैं। तो इस तरह से ये एक पुराना मजाक था कि बच्चों ने उसको भेज दिया कि जाओ तुम्हें मिस्टर चिप्स ने बुलाया है। Some boys had mischievously pushed him there, कुछ लड़कों ने शरारत के तौर पे उसे वहां भेज दिया था। He received him warmly, उसने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, What did Mr. Chips tell Linford when he found him a little scared? मिस्टर चिप्स ने लिनफोर्ड को क्या कहा जब उसने देखा कि वो खौफजदा है, वो डरा हुआ है। Scared का मतलब है डरा हुआ, खौफजदा। What was the talk between Mr. Chips and Linford? लिनफोर्ड और मिस्टर चिप्स के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। यानी कुछ भी पूछ लें लिनफोर्ड और मिस्टर चिप्स की विजिट के बारे में, तो उसका यही आंसर होगा। मिस्टर चिप्स सेड टू द बॉय, मिस्टर चिप्स ने लड़के को कहा, दैट ब्रुकफील्ड वुड नॉट बी एन ऑफुल प्लेस व्हेन ही गॉट यूज्ड टू इट, कि ब्रुकफील्ड एक खौफनाक जगह नहीं रहेगी जब वो इसका आदी हो जाएगा। देन ही टोल्ड हिम, फिर उसने उसे बताया, अबाउट हिज अराइवल एट स्कूल, उसने उसे अपने इस स्कूल में अराइवल के बारे में बताया। एंड हिज फियर, और अपने खौफ के बारे में। व्हेन ही वेंट इनटू द बिग हॉल टू टेक हिज फर्स्ट क्लास, जब वो अपनी पहली क्लास लेने के लिए बड़े से हॉल में गया था। यानी मिस्टर चिप्स ने उसको काम डाउन करने के लिए बताया कि वो भी जब आया था तो वो डरा हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉट डिड द बॉय से वाइल लिविंग, लड़के ने जाते हुए, लिविंग का मतलब है रुखसत होते हुए, जाते हुए क्या कहा। वॉट डिड चिप्स रिकॉल फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ लिनफोर्ड, गुड बाय मिस्टर चिप्स। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मिस्टर चिप्स को लिनफोर्ड के जो अल्फाज थे गुड बाय मिस्टर चिप्स, उनसे क्या याद आया। तो आंसर है, वाइल लिविंग, रुखसत होते हुए, जाते हुए, लिनफोर्ड सैड, लिनफोर्ड ने कहा, गुड बाय मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स गुड बाय, खुदा हाफिज। दीज वर द वर्ड्स सेड बाय कैथरीन, यही वो अल्फाज थे जो कैथरीन ने कहे थे अ नाइट बिफोर देयर मैरिज, अपनी शादी से एक रात पहले। दीज वर्ड्स रिवाइव्ड हिज पास्ट, इन अल्फाज ने उसको माजी याद दिला दिया। एंड फिल्ड हिज आईज विद टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज हिज कंडीशन व्हेन द बॉय लेफ्ट, लड़के उसकी क्या हालत थी, मिस्टर चिप्स की, जब वो लड़का गया, रुखसत हुआ, तो मिस्टर चिप्स की क्या हालत थी। वाई डिड चिप्स बिकम सैड आफ्टर लिनफोर्ड्स डिपार्चर, लिनफोर्ड के जाने के बाद मिस्टर चिप्स उदास क्यों हो गया। वट वर चिप्स फीलिंग्स आफ्टर लिनफोर्ड्स डिपार्चर, लिनफोर्ड की रुखसत होने के बाद, जाने के बाद चिप्स की फीलिंग्स क्या थी, चिप्स के एहसासात क्या थे। या फिर हाउ डिड चिप्स बिकम अनकॉन्शियस,
चिप्स अनकॉन्शियस कैसे हुआ था, बेहोश कैसे हुआ था? तो इन सब का एक ही आंसर है, वेन लिनफोर्ड लेफ्ट सेइंग गुड बाय मिस्टर चिप्स, जब लिनफोर्ड गुड बाय मिस्टर चिप्स कहता हुआ रुखसत हुआ, ही रिकॉल्ड हिज वाइफ, उसको अपनी बीवी याद आ गई, टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, उसके गालों से आंसू बहने लगे, ही फेल्ट टायर्ड, उसने अपने आप को थका हुआ महसूस किया, ही सेट बिफोर द फायर प्लेस, वो आतिशदान के सामने बैठ गया, व्हेन इट गॉट डार्क, जब अंधेरा हो गया, ही ट्राइड टू स्विच ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, बट ही फेल्ट अनकॉन्शियस, लेकिन फेल अनकॉन्शियस, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स एज ए टाइटल, यानी गुड बाय मिस्टर चिप्स जो टाइटल है, जो इस नॉवेल का टाइटल है, नाम है, उसकी अहमियत क्या है? तो इसका आंसर, इसकी दो रीजंस हैं, वो आपने लिख देनी है। देयर आर टू मेन रीजन फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत की दो रीजंस हैं, दो वजूहात हैं। नंबर 1, कैथरीन अड्रेस्ड मिस्टर चिप्स विद दीज वर्ड्स, कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को इन अल्फाज से मुखातिब बुलाया था, या ये अल्फाज कहे थे, अ नाइट बिफोर वेडिंग, शादी से एक रात पहले। और नंबर 2 है, हिज लास्ट विजिटर लिनफोर्ड, उसका जो आखिरी मेहमान था लिनफोर्ड, ऑल्सो एड्रेस्ड हिम दस वाइल लिविंग, उसने भी उसको इसी तरह मुखातिब किया जाते हुए, यानी उसने भी यही वाले अल्फाज बोले जब वो जा रहा था। ये टाइटल नॉवेल में 2 बार आए हैं ये अल्फाज, एक जब कैथरीन ने उसको कहा था जब वो जा रहा था, और एक लिनफोर्ड ने उसे कहा जब लिनफोर्ड जा रहा था, और वो उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी, उसके बाद वो बेहोश हो गया और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो आपने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे याद कर लेने हैं। थैंक यू।